हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप गाइज? ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, दिस इज़ राहु यंत्र। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो एंड राहु यंत्र में आपको 8 नंबर जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा। नाउ व्हाट दिस 8 नंबर इज सिग्निफाइंग, दिस 8 नंबर इज इंडिकेटिंग ऑल अबाउट द बेस एनर्जीज ऑफ प्लैनेट राहु की। ये हमेशा 8 नंबर के एनर्जीज को चैनलाइज करता रहता है। अगर आप राहु यंत्र के किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स के नंबर्स को जोड़ेंगे ना तो आपको 36 ही हमेशा मिलेगा, और सारे पूरे नंबर्स को अगर हम जोड़ देते हैं 36 इंटू 3 कर देते हैं तो 108 इसमें आ जाता है। अगर हम केतु यंत्र को देखें, सो यू जस्ट कैन चेक द केतु यंत्र। दिस इज द केतु यंत्र। आई डोंट नो यू कैन सी ऑन स्क्रीन और नॉट, बट दिस केतु यंत्र, इसका जो बेस नंबर है वो 9 है। इसमें आपको 9 नंबर अलग से लिखा हुआ दिखाई देगा, और कोई बेस नंबर नहीं है लाइक, और 1 डिजिट का कोई नंबर नहीं है। तो 9 नंबर इंडिकेटिंग द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट केतु, एंड इफ यू add on all the numbers from one box it will give you 39, और पूरे बॉक्सेस को अगर आप जोड़ दोगे तो 117 आपको मिलेगा। सो द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट केतु एंड प्लैनेट राहु ये आपके घर के अंदर फ्लो करती हैं, या आपके फ़ोन नंबर्स में फ्लो करती हैं, या आपके कम्युनिकेशन के अंदर फ्लो करती हैं, या आपके हाउस नंबर के अंदर फ्लो करती हैं, ये ही आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर फ्लो करती हैं। पीपल आस्क मी कि राहु का किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन होगा तो वो किस तरह से व्यवहार करेगा। तो कंजंक्शन को आप तब समझ सकते हो जब आप राहु के एनर्जीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिस भी पर्सन के चार्ट में कोई कंजंक्शन होता है वहाँ होता क्या है, वहाँ क्या स्पेशल हो गया है। लाइक इफ आई से कि मेरे चार्ट में राहु इज सिटिंग विद सूर्य, राहु इज सिटिंग विद चंद्रमा, तो क्या कुछ स्पेशल होगा या नहीं होगा? होगा। राहु एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बन के आपके चार्ट के अंदर निकलेगा। आपने एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हुए सुना होगा कि इफ दिस प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग ना तो कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में, बट दे नेवर विल टेल यू कि हाउ द प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग, कैसे वो स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे वो मजबूत होता है। ठीक है, राहु इज सिटिंग विद चंद्रमा, राहु एंड चंद्रमा दे आर फ्रेमिंग अ कंजंक्शन इन माय बर्थ चार्ट। राहु इज सिटिंग विद सूर्य, शुक्र, कंजंक्शन लगा हुआ है, लेकिन ये कैसे वर्कआउट कर रहा है ये आपको कौन बताएगा? Who just going to tell you that this Rahu is strong or not, and you are under the influence of this Rahu or not? There happens one time the person A is living in a house जिसका नंबर 8 से आता है, वो 305 नंबर के घर में रह रहा है, वो 206 नंबर के घर में रह रहा है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि जुड़ने के बाद 8 रिप्रेजेंट कर दे, तो ये फर्स्ट एनर्जी है। दिस इज द बेस एनर्जी ऑफ प्लैनेट राहु, और ये उन लोगों के जीवन में जरूर होता दिखाई देगा जिनके चार्ट में कंजंक्शन होता है। सो इन दिस सेशन वी विल टेल यू समथिंग रियली 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 डिफरेंट, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक न्यू एनर्जी कि किस तरह से आप राहु के कंजंक्शन को समझ सकते हो, जिससे आपको फियर में हमेशा नहीं आना है, और किस तरह से आप इस एनर्जी को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो, हार्नेस कर सकते हो कि भाई अच्छा मेरे चार्ट में कंजंक्शन है, मैं समझ गया, मेरे नवमांश में ये कंजंक्शन है, मैं जान गया, लेकिन इसको मैं हार्नेस कैसे करूँ, इसकी एनर्जीज को मैं निकालूँ कैसे। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़े से एडवांस लेवल के प्लेयर हो तो यू कैन अप्लाई दीज कंजंक्शन इन द डिविजनल चार्ट ऑल्सो, हैपन्स मल्टीपल टाइम्स। राहु एंड सूर्य सिटिंग इन द D10, वहाँ पे कोई कंजंक्शन उन्होंने बना रखा है तो वो भी एक कंजंक्शन के रूप में काउंट होगा। आपके घर में नहीं, लेकिन आपके ऑफिस में काउंट होगा। कई लोग हैं घर में ही ऑफिस बना के बैठे हुए हैं एंड दे डोंट नो कि उनके चार्ट में यही कंजंक्शन वर्कआउट कर रहा है, ये युति हुई है प्लैनेट्स की। तो किस तरह से राहु और केतु के कंजंक्शंस वर्क करते हैं, किस तरह से राहु की एनर्जीज एक्चुअल में वर्क करती हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं इन द बर्थ चार्ट, इसको समझने के लिए ये सेशन है। अगर आप यहाँ तक सेशन को देख रहे हैं गाइस, कंप्लीट देखिएगा। बिलीव मी, आपका हर मिनट जो है वो आपको एक नई इन्फॉर्मेशन एड ऑन करता हुआ चला जाएगा, एंड आप अपनी लाइफ को आराम से उस तरह की शेप दे पाएंगे जिस तरह की आप अब तक देना चाहते थे और आप नहीं दे पाए। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस सेशन। नाउ वी स्टार्टिंग विद राहु एंड प्लैनेट केतु। सो सेम थिंग, राहु यंत्र पे राहु का स्तोत्र भी लिखा हुआ है, उसका मंत्र भी लिखा हुआ है, एंड दैट सेज कि भाई राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्धकाय है, जिसकी हाफ बॉडी है, काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी डोमिनेंट प्लैनेट है, और वीर प्लैनेट है। मीन्स प्लैनेटरी कैटेगरीज में इसको फाइटर माना गया है, एक डोमिनेंट फाइटर है। इसी तरह इसकी ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं। इसका प्राइम नंबर, इसका बेस नंबर जो है वो 8 है, और अगर आप 8 को एक बार ड्रॉ करोगे तो आपको इस 8 नंबर में एक इनफाइनाइट एनर्जी दिखाई देगी, अनंत की ऊर्जा। हम कई बार बनाते हैं ना क्लासेस के अंदर कि दिस इज द इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इज व्हाट इट इज एक्चुअली लेटा हुआ 8 नंबर। ये आपको ये बताता है कि इसकी शुरुआत और अंत कहाँ पे है, किसी को नहीं पता, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लैनेट राहु। इसका ना शुरू पता है ना अंत पता है, ये किस तरह से वर्कआउट करेगा नो बडी नोज कि ये किस तरह से मैनिफेस्ट होगा, कोई पर्सन नहीं जानता, ये किसी भी तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। देयर इज इन द चाइना व्हाट दे डू आर्टिफिशियल सनलाइट बना के रात में खेती करते हैं। तो ये जो रात में लाइट का यूज़ होता है, ये जो बिजली का यूज़ होता है ना, ये ही राहु है। राहु इज़ द आर्टिफिशियल सनलाइट जो आप क्रिएट करके बैठे हुए हो, जो आप बना के बैठे हुए हो। तो पहले के समय में तो ये जो लाइट हैं ये नहीं थी इतनी, ये इस समय क्रिएशन है।
दैट इज क्रिएटेड बाय प्लैनेट राहु। ये बिजली राहु के द्वारा ही क्रिएटेड है। जब भी राहु आपके किसी प्लैनेट के साथ बैठेगा वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि राहु इज सिटिंग विद सूर्य, सो राहु इज गोइंग टू मल्टीप्लाई सूर्य। वो उस पर्सन के चार्ट के अंदर 2 सूर्य काम कर रहे होंगे, इसीलिए हम इसे कह देते हैं पितृ दोष। व्हाट इज द पितृ दोष? ए सिंपल पर्सन विदाउट राहु प्लस सूर्य कंजंक्शन इज नॉट आस्किंग और डिमांडिंग अ लॉट फ्रॉम फादर। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज फादर टू दैट स्केल। वो सोच ही नहीं रहा अपने फादर के बारे में इतना। लेकिन इफ यू गॉट राहु एंड सूर्य टुगेदर, यू आर थिंकिंग अबाउट योर फादर, यू आर नोटिसिंग द एवरी डिटेल कि आपके फादर क्या क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने आपको ट्रीट करा, कैसे उन्होंने आपको ग्रो कराया, कैसे वो उस समय प्रेजेंट थे जब आपको उनकी ज़रूरत थी या प्रेजेंट नहीं थे, आपको जॉब में बिजनेस में उन्होंने सपोर्ट करा या नहीं करा। गॉट इट? एंड देन द पर्सन राहु प्लस सूर्य वाला, राहु कंजंक्शन सूर्य वाला, ये प्लस का मतलब क्या है कि राहु एंड सूर्य बोथ सिटिंग इन द सेम जोडियक साइन, एक ही राशि में बैठे हैं। तो इफ माई राहु इज सिटिंग इन मेष, सूर्य इज ऑल्सो सिटिंग इन मेष। इफ माई राहु इज सिटिंग इन टॉरस, सूर्य इज सिटिंग इन टॉरस। सो उस पर्सन ने इतना अपने फादर की डिटेल्स को कैलकुलेट कर लिया है कि आज वो पर्सन एक्चुअल में एक फादर से भी बड़ा फादर बनने की कोशिश करता है। द पर्सन ट्राइज कि मेरे बाद मेरे जो बच्चे होंगे वो कभी भी उस स्ट्रगल को फेस नहीं करेंगे जो मैंने विद माई फादर फेस करी है, या मेरे फादर उस समय प्रेजेंट नहीं थे एंड मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहूँगा। सो उस पर्सन ने क्या करा? उसने अपने सन को मल्टीप्लाई कर दिया, उसने अपने सूर्य को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। एंड सेम थिंग गोज टू राहु एंड वीनस ऑल्सो इन द सेम कंजंक्शन। द थिंग इज आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, आप उससे इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे दैट यू गॉट 2 वीनस इन योर बर्थ चार्ट। तो 2 वीनस, द वन इज द रियल वीनस एंड द सेकेंड इज द राहु क्रिएटेड वीनस। सो यू गोइंग टू नोटिस एवरी डिटेल, आपके पर्सन की हर छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करोगे। एंड देन क्या करोगे आप एक मोड में चले जाओगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड पर्सन फॉर मी। अगर मैं एक फीमेल होता या मैं एक रिलेशनशिप में एक आइडियल पर्सन की बात करूं तो वो ऐसा दिखाई देता। तो राहु जिस भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में होता है वो उसको आइडियलाइज कर देता है। वो उसे कहता है यार ये जो है वो आदर्श प्लैनेट नहीं है, इसको एक्सट्रीम का आदर्श प्लैनेट होना चाहिए। इसीलिए हम उस प्लैनेट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्लैनेट हमें इन्फ्लुएंस करने लग जाता है। कम्स द रियल पॉइंट where the astrologer says your planet is not strong, your planet should be strong, वो मजबूत होना चाहिए, but they never will tell you how the planet is going strong, कैसे वो strong होता है। The first is उच्च राशि नीच राशि, कि राहु की उच्च राशि जो है वो टॉरस और जेमिनी को आप पकड़ लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के लाता है। अगर आपको मिस्टिकल एनर्जीज देखनी है तो स्कॉर्पियो को आप पिक कर सकते हो। सेकंड थिंग, प्लैनेट केतु के लिए स्कॉर्पियो इज द बेस्ट राशि, सैज इज ऑल्सो द बेस्ट राशि। और नीच की राशि को पिक करना है तो टॉरस को पिक कर लीजिए, नीच टॉरस के अंदर वो रहता है। थर्ड थिंग, फॉर प्लैनेट राहु और केतु, इनके अगर 3 हाउस आगे और 3 हाउस पीछे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो वो प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आसपास बहुत प्लैनेट्स चाहता है, उसकी इच्छा होती है कि मेरे आसपास प्लैनेट रहें। तो आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना चाहिए, इज योर बर्थ चार्ट अलाइंड विद राहु और केतु। इफ़ यू गॉट मोर प्लैनेट्स अराउंड राहु देन यू आर समवन जिसके अंदर जीवन जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, मटेरियल्स की तरफ चलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और वो जो भी प्लैनेट्स होंगे उनके वजह से आप मटेरियल की तरफ जाओगे। एंड इफ़ यू गॉट अ लॉट प्लैनेट्स अराउंड प्लैनेट केतु तो डिटैच हो जाओगे, चीज़ों से दूर हो जाओगे, आपका मन करेगा नहीं यार बस बहुत हुआ और ये चीज़ अब मुझे नहीं चाहिए। सो राहु इज़ द प्लैनेट दैट अटैचेस यू। अगर राहु के अराउंड 2 से 3 प्लैनेट हैं तो डेफिनेटली आप उसके साथ अटैच होने जा रहे हो, और राहु की जगह अगर केतु के आसपास 2 से 3 प्लैनेट्स हैं तो उन प्लैनेट्स की ऊर्जा से आप डिटैच होने जा रहे हो, थोड़ा दूर होने जा रहे हो, संतुष्ट होने जा रहे हो, कंप्लीट महसूस करने जा रहे हो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट महर्षि जैमिनी सेज अबाउट अ प्लैनेट, कि ये प्लैनेट स्ट्रांग होगा या वीक रहेगा। द सिंपल फंडा इज इफ अ प्लैनेट इज सिटिंग विद मोर देन 2 or 3 प्लैनेट्स, अगर किसी प्लैनेट के आसपास 2 या 3 प्लैनेट हैं या उसके साथ 2 या 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं तो वो प्लैनेट हमेशा स्ट्रांग ही रहता है। क्योंकि गाइस सिंपल क्या है कि एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, 10 घंटे वो सोएगा, 14 घंटे उसके पास काम करने के लिए बचे। अब मेरे राहु के साथ अगर 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं तो एवरी टाइम एवरी सेकेंड आई एम गोना थिंक मोर अबाउट राहु, मोर अबाउट द प्लैनेट सिटिंग, कि यार मुझे मटेरियल बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। गॉट इट? सो जिस प्लैनेट का कंजंक्शन होता है, जिस प्लैनेट के अराउंड बहुत प्लैनेट होते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, आपकी लाइफ उसके साथ ही अलाइन होने लगती है, आपकी लाइफ उसके ही अराउंड रिवॉल्व करने लगती है। यही है राहु और केतु का फंडा।
तो हर कंजंक्शन आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है, हर कंजंक्शन आपको एक एक्सट्रीम की पर्सनैलिटी बनाता है कि यार ये एक बैलेंस्ड पर्सन नहीं है। कई बार पीपल से कि इन माई D9 चार्ट नवमांश कुंडली देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, राहु इज विद वीनस, राहु इज विद सूर्य, पूरा एक क्लस्टर है। इट मीन्स when it comes to your relationship, comes to your spouse, you are not in the balance, you are always doing things to the extreme, हर समय एक्सट्रीम ही बने रहते हो कि यार जो भी करूँगा ना एक्सट्रीम लेवल का करूँगा। अगर D10 में है सेम प्रिंसिपल अप्लाइज, वहाँ पे भी जो आप काम करोगे एक्सट्रीम लेवल के करोगे। सो गॉट इट, कैसे कोई प्लैनेट स्ट्रांग होता है वीक होता है। अगर उस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बहुत प्लैनेट है तो वो मजबूत हो जाएगा, और कंजंक्शन में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो एक कमज़ोर प्लैनेट बन के निकलेगा, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगी चार्ट में। सो आई डेफिनेटली टेक राहु प्लस अ कंजंक्शन, कोई प्लैनेट उसके साथ युति में है वो बहुत अच्छा है, केतु प्लस कंजंक्शन वो भी बहुत अच्छा है, बट दोनों की रियलिटी, उनका व्यवहार करना अलग अलग है। व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट राहु इज़ द मिस्टिकल प्लैनेट, ऑलवेज जीवन जीने की इच्छा है इसके अंदर, ये चाहता है और प्लैनेटों के साथ कनेक्ट करना, ये चाहता है दुनिया को एक्सप्लोर करना, ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अब तक मैंने ना करा हो, तो नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना इस प्लैनेट की आदत है। ये प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जो हर दूसरे प्लैनेट को आइडियलाइज कर देता है कि यार तुम्हें इतना आदर्श होना चाहिए था। राहु प्लस प्लैनेट मून, द पर्सन गोइंग टू आइडियलाइज, अपनी मदर को वो आइडियलाइज कर देगा कि यार ऐसी मदर होनी चाहिए, मेरी मदर ऐसी नहीं है, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करेगा। लेकिन द थिंग अबाउट राहु इज जिस भी प्लैनेट के साथ कनेक्ट करता है, अटैच होता है, उसके टुवर्ड इसकी मिस्टिकल पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये कभी उस प्लैनेट को छोड़ना नहीं चाहता। मैं डिग्री कॉन्सेप्ट तो अभी इसमें लगा ही नहीं रहा, अभी हम डिग्रीज के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे। जिस भी प्लैनेट के साथ होता है उसे ये छोड़ना नहीं चाहता, ये उसे खा जाना चाहता है, ये उसे कई बार प्रोटेक्ट करना चाहता है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, राहु प्लस मून है, मदर ने उनकी लाइफ में बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ मीन्स बहुत प्लस माइनस कर दिया, बट स्टिल दे आर देयर टू हेल्प मदर। मदर की हेल्प करने के लिए वो होते हैं हमेशा, और मदर बहुत डोमिनेंट लेडी बन के निकलती है। यू वांट फील कि भाई राहु प्लस मून है, इट मीन्स साइकोलॉजिकल इशूज़ होंगे एंड ऑल। वेल पॉसिबली दे आर देयर, बट इट नॉट कि मदर एक वीक पर्सन है, क्योंकि मदर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के बाहर निकलती हैं। वो ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के बाहर निकलती हैं कि जो चाहें वो कर सकती हैं। सो गॉट इट, राहु प्लस अ प्लैनेट, इट मीन्स राहु इज मेकिंग द प्लैनेट स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एट द एंड राहु इज द प्लैनेट जो कि महाबली प्लैनेट है। ये हर जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है ना, उसे ये बड़ा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बड़ा डोमिनेंट और एग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा रूखा हो जाता है, थोड़ा उसके अंदर वो इमोशनल टच लूज हो जाता है। और क्या होता है, 8 नंबर, 8 मीन्स कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म पता ही नहीं लगता। तो राहु प्लस सूर्य, पितृदोष, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म होगा पता ही नहीं लगेगा। हो सकता है जीवन निकल जाए, आपको पता नहीं लगेगा। केतु में ये नहीं है। केतु का बेस नंबर क्या है, 9। केतु क्या कहता है, संपूर्ण हूँ मैं पूर्ण हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। सो जब केतु के साथ कोई प्लैनेट अटैच होता है, उसके अंदर केतु की एनर्जीज आ जाती हैं, जो कि संपूर्ण है, पूर्ण है, जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। यप, सो केतु का बेस नंबर जो है वो 9 है, एंड 9 इज़ ऑल अबाउट संपूर्णता। 9 के आगे तो फिर आपको 10 ही देखने को मिलेगा। सो 9 पे संपूर्णता आ जाती है। इसी वजह से केतु के साथ अगर कोई प्लैनेट है तो वहाँ पे आपको संपूर्णता महसूस होती है, कंप्लीट हो गए हो ऐसा महसूस होता है। लाइक सैटर्न इज प्लस केतु, तो केतु की वजह से एंजाइटी, फियर, चिंताएं वो बनी रहती हैं। उस प्लैनेट का काम ही इस तरह का है। लेकिन कॉज यहाँ पे सैटर्न प्रोफेशन के कारक है। द पर्सन विल आस्क यू कि जॉब करनी क्यों चाहिए, मैं जॉब ना करूँ तो क्या हो जाएगा, मैं सामान्य प्रोफेशन ना फॉलो करूँ तो क्या हो जाएगा, मैं पास्ट से रिलेटेड कोई कर्मा करूँ या पास्ट से रिलेटेड कोई काम करूँ जो कि मेरी फैमिली में अब तक किसी ने नहीं ट्राई करा है, तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा, क्या कुछ बदल जाएगा। तो दिस इज हाउ द केतु वर्क्स, दिस इज हाउ द राहु वर्क्स। राहु इज ऑल अबाउट द 8 नंबर। 8 नंबर मीन्स कहाँ से शुरू कहाँ खत्म। राहु के बारे में आप पता नहीं कर सकते कि ये शुरू कहाँ से हुआ है और ख़त्म कहाँ से हुआ है, ये लूप कहाँ से स्टार्ट था और कहाँ पे ख़त्म होगा। नाउ इफ वी मूव टू 1 by 1 कंजंक्शन एंड यू कैन अप्लाई दैम इन द डिविजनल चार्ट्स टू। आप इन्हें लगन कुंडली के साथ साथ नवमांश या दशमांश में लगा सकते हैं। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव टुवर्ड दैट डिविजनल चार्ट हो जाएगा कि उस नवमांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में प्लैनेट जो है क्या कहना चाह रहा है, क्या एक्टिवेट करना चाह रहा है। और रेमेडीज़ की भी बात करेंगे, उपायों की भी बात करेंगे। तो वी स्टार्ट विद राहु प्लस प्लैनेट मून, चंद्रमा। जैसा मैंने आपको बताया, राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है
उसके टूवर्ड बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है, वो लाइफ फोर्स बन जाती है कि जीवन जीने की प्रेरणा शक्ति जो है वो ये प्लैनेट है। कहीं ना कहीं उस एनर्जी के अंदर थोड़ा मिस्टिकल आउटलुक भी बना रहता है। पर्सन उस ऊर्जा को जानने की कोशिश करता है। कॉज यहाँ पे चंद्रमा है तो राहु और चंद्रमा की वजह से डेफिनेटली है कि भाई चाइल्डहुड थोड़ा सा परेशान रहा होगा। राहु ने चाइल्डहुड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी होगी फ्रॉम द साइड की मदर को हेल्थ इश्यूज थे, टू द साइड की भाई मदर की वजह से ही मुझे बहुत परेशानियों को जो है झेलना पड़ा, घर बार बार चेंजेस करने पड़े, या फिर जब मेरी एजुकेशन का समय था, चाइल्डहुड का समय था, उसमें पूरे में घर के अंदर ठोका पीटी मतलब काम काज जो है वो चलता रहा और मेरी एजुकेशन को उसने स्पॉइल कर दिया। बिकॉज चंद्रमा इज कारका ऑफ योर बर्थ कंट्री, जिस कंट्री में आपका जन्म होता है ना उसका भी कारक चंद्रमा ही हो जाता है। सो इफ राहु इज विद प्लैनेट मून दैट डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन का जन्म जिस घर के अंदर हुआ है वहीं से ये ऊर्जा उसके साथ लगी हुई है। और इस वजह से कई बार तो पर्सन कंट्री को छोड़ देता है, वो कंट्री से ही मूव कर जाता है या कोशिश करता है कि भाई बर्थ प्लेस के अराउंड तो मैं बिल्कुल ही ना रहूं। इसकी सेकंड साइड क्या है कि ये प्लैनेट एक मिस्टिकल प्लैनेट है। सो इफ देयर इज अ मिस्टिकल प्लैनेट लाइक राहु सिटिंग विद प्लैनेट मून, जो कि मतलब इहलोक और परलोक को जोड़ता है, आपको दूसरे लोगों से कनेक्ट कौन करता है? चंद्रमा। इस वजह से मिस्टिकल एनर्जीज तो लाइफ में फ्लो होती है, चाहे वो टैरो रीडिंग से हो, एस्ट्रोलॉजी से हो, इंट्यूशन से हो, हीलिंग से हो, हेल्थ सेक्टर से हो, कहीं से भी हो, बट मिस्टिकल एनर्जी पर्सन की लाइफ के अंदर आएंगी ही आएंगी। फ्रॉम द रिलेशनशिप आ सकती हैं, फ्रॉम द मदर साइड आ सकती है, मदर फैमिली की वजह से आ सकती है। मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं वेयर राहु प्लस मून एंड द पर्सन सेज कि मदर की फैमिली ने ही मेरे ऊपर कुछ कर दिया, क्योंकि राहु समटाइम्स थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेव करता है। यहाँ पे जब राहु विद मून होगा, कंजंक्शन होगा, किसी भी राशि के अंदर होगा, तो आपकी मदर जो है वो एक डोमिनेंट लेडी बन के बाहर आएंगी। वो एक वीक, एक कठपुतली की तरह नहीं, एक डोमिनेंट लेडी बन के बाहर आएंगी। चाहे वो फिजिकल एनर्जीज़ की बात हो, चाहे वो उनके बिहेवियर, उनके स्टैंड लेने की बात हो, वहाँ पे उनको एक डोमिनेंस जो है आपको असर्ट होता हुआ दिखाई देगा कि यार पर्सन जो है वो डोमिनेंट तो है। और जिस प्लैनेट के साथ राहु बैठा होता है उसको आप समझ नहीं सकते, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट द 8 नंबर। 8 नंबर में कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है, उसको जाना नहीं जा सकता। सो दिस इज द मेन प्लैनेट गोइंग विद यू लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ। इससे जुड़े हुए कर्मास आपके साथ जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, और इसीलिए कई बार इसे श्राप कह दिया जाता है कि भाई मदर का कोई श्राप लगा है। दिस इज नॉट अ श्राप, दिस इज जस्ट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, द आउटलुक ऑफ योर मदर। सो एज अ पर्सन यू कैन बी बेटर मदर, बिकॉज क्या होगा कि आपके चार्ट के अंदर 2 चंद्रमा वर्क कर रहे हैं। एक चंद्रमा नहीं है, 2 चंद्रमा है। एक तो जन्म का चंद्रमा एंड राहु इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ मून, जिसके साथ होता है उस जैसा बन जाता है। तो डबल चंद्रमा हो गए, और डबल चंद्रमा की वजह से आप नोटिस करेंगे मदर की स्मॉल स्मॉल डिटेल्स को, छोटी छोटी बारीक बारीक आदतें, एंड देन यू विल फील कि मैं अगर मदर बनूं, या मैं अगर एक चाइल्ड को का गार्जियन बनूं, तो मैं कोशिश करूं कि ये गलतियां मैं रिपीट ना करूं। इस वजह से ये योग कई बार मैरिज में डिले दे देता है, या फिर मैरिज के बाद संतान प्राप्ति में थोड़ी समस्याएं दे देता है। आउटलुक क्या हुआ कि पर्सन इज नॉट रेडी फॉर अ सिंपल थिंग, पर्सन इज नॉट रेडी फॉर अ सिंपल प्रोसेस, बिकॉज द पर्सन इज लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल। ये ऊर्जा होती है राहु प्लस प्लैनेट मून की, बहुत एक्सट्रीम ऊर्जा है, बहुत शानदार ऊर्जा है और बहुत हेल्पफुल ऊर्जा है। अगर आप इसको चैनलाइज कर लेते हो पूरी तरह से, सो दिस वन ऊर्जा कैन हेल्प यू अटेन द हायर एंड हायर स्टेट्स ऑफ योर लाइफ, बिकॉज राहु एंड प्लैनेट मून दोनों एक जैसे ही प्लैनेट है। राहु चंद्रमा का दुश्मन भी नहीं है। राहु इज मोर टुवर्ड प्लैनेट सूर्य, वो सूर्य को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि राहु और चंद्रमा की उच्च राशियाँ एक ही हैं, दैट इज टॉरस। टॉरस के अंदर ही वर्कआउट करता है। सो कॉज ये टॉरस में वर्कआउट करता है। राहु प्लस मून वाले लोग मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली का हमेशा सपोर्ट करा है, हमेशा। टू दैम नो मैटर हाउ मच हेल्थ इश्यूज दे आर गोइंग थ्रू, कितना उनके साथ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बट वो अपनी फैमिली के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं और खड़े रहते हैं। दिस हैपन्स विद राहु एंड प्लैनेट मून के कंजंक्शन। युति से ये होता है। ये युति आपकी लाइफ शेप कर सकती है, चेंज कर सकती है, जस्ट अप टू यू कि हाउ यू यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी। Now if we about the remedies part, तो अगर मैरिज एंड फ्रंट के इशूज़ हैं विद राहु एंड मून, जस्ट ड्रॉप अस अ कमेंट, वी विल हेल्प यू देयर, बिकॉज राहु और मून के लिए हमें थोड़े से डिटेल्ड उपाय की तरफ जो है वो चलना होगा। एंड आई डोंट नो कि आप जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, बट अगर राहु प्लस मून है तो मैरिज में अगर कोई भी इशू है तो चेक करिएगा नवमांश में क्या ये दोनों प्लैनेट कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये कनेक्ट कर रहे हैं तो ये वहाँ पे इंडिकेट करेंगे किस राशि से वो ऊर्जा निकल के आ रही है। उपाय में राहु यंत्र को घर पे रखा जा सकता है और उसकी पूजा अर्चना करी जा सकती है, या फिर सिल्वर को जितना हो सके अपने आसपास रखना चाहिए। कई बार तो आपके सिल्वर के ब्रेसलेट्स खो जाएंगे। ये इंडिकेट करता है जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रहा है वो आपके जीवन से जा रहा है।
दिस इज द पोजिशन दैट इंडिकेट्स ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक यहीं से आता है। इफ वी टॉक अबाउट राहु और सूर्य, कि राहु एंड सूर्य इज कनेक्टेड। नाउ गाइस, सूर्य इज व्हाट? सूर्य इज द प्रकाश, ठीक है। राहु इज व्हाट? राहु इज द अंधकार। सो अंधकार एंड प्रकाश बोथ आर कनेक्टेड। अब ये किसी राशि में या किसी हाउस के अंदर कनेक्ट होंगे, जहाँ पे भी कनेक्ट हो रहे हैं वो हाउस जो है वो थोड़ा टर्मोइल को फेस करता है। सो लेट्स से यू गॉट राहु एंड सूर्य इन द 6th हाउस। 6th हाउस क्या है? कर्जा, आपके लिए जॉब, आपके रोग, आपका शत्रु, आपके दुश्मन, सब 6th हाउस से आते हैं। इसी पर्टिकुलर हाउस में एक फाइट चल रही है, सूर्य का प्रकाश, राहु का अंधकार। और इस वजह से पर्सन कई बार कंफ्यूज हो जाता है, जॉब में करूँ तो क्या करूँ, क्या मैं कर्जा लेके बिजनेस करूं या फिर एक सही जीवन जीऊं जिसमें ना कर्जा लूं ना कुछ ऐसा करूं। जिस भी हाउस या राशि में होता है वहाँ पे अपने टर्मोइल्स को ज़्यादा डाल देता है, वहाँ पे डिलेमास बने रहते हैं, इसको ध्यान रखना। बिकॉज राहु इज कनेक्टेड विद प्लैनेट सूर्य। नाउ राहु इज अ मिस्टिकल प्लैनेट, बहुत मिस्टिकल प्लैनेट है राहु, ठीक है। ये बहुत कुछ समझना चाहता है, बहुत ज्ञान चाहिए इस राहु को। सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जिन्होंने लॉर्ड हनुमान जी को ज्ञान दिया है। तो आप देखिए कि जिन्होंने हनुमान जी को ज्ञान दिया है उनके पास कितना ज्ञान होगा। तो राहु इस समय पूरे डेटा बैंक के साथ जुड़ा हुआ है सूर्य। तो राहु और सूर्य का पर्सन जो होता है वो अपनी लाइफ में नए नए कर्तव्य करके आया है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो कभी सिविल्स की तैयारी करते हैं, कभी करियर के लिए कुछ करते हैं, कभी बिजनेस में चले जाते हैं, कभी कहते हैं नहीं साहब फॉरेन ट्रैवल कराता हूँ, कभी कहते हैं नहीं शेयर स्टॉक की किताब पढ़ लेता हूँ। तो इनको डेटा बैंक वो चाहिए, क्योंकि सूर्य के पास अनंत ज्ञान है और राहु की अनंत भूख है। तो ये इंटेलेक्चुअल बनने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द बर्थ चार्ट है इफ राहु इज कनेक्टेड विद सूर्य। नाउ द डार्क साइड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज फादर। सी, you got knowledge but you need resources to channelize it. You need support from father, from grandfather, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। नाउ यहाँ पे वो दिक्कत आती है क्योंकि पर्सन ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि पर्सन फील्स कि आई बिलोंग टू अ मॉडर्न कंट्री, मैं बिलोंग करता हूँ थोड़े अपर स्टेटस से, एंड ही सी हिज फैमिली की यार ये वो है नहीं। यहाँ पे सारा डिलेमा आ जाता है। इसी को वो पितृदोष कह देते हैं। पितृदोष इज वॉट? योर फैमिली इज नॉट अलाइनिंग विद योर स्पीड। सो इफ आई एम मूविंग फ्रॉम 50 पे गाड़ी चला रहा हूँ तो फैमिली 10 पे चल रही है, और उससे फिर डिस्टर्बेंस आता है, डिस्प्यूट आते हैं, इशूज आते हैं। पर्सन को ये लगता है मेरे फादर मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते थे बट ही नेवर डिड, उन्होंने नहीं करा। बट एक्चुअल में फादर ने उतना करा जितना उन्हें करना चाहिए था एज अ सिंपल पर्सन। लेकिन ये पर्सन खुद स्पीड में इतना है कि इसको वहाँ कमियाँ दिखाई देती हैं। अब इसकी वजह से पितृदोष आ सकता है, और वो कैसे आएगा भाई? हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, या फिर आपको बिजनेस करना है, सब काम करना है, बट पैसे परिवार से नहीं बन पा रहे हैं, उसकी वजह से आ सकता है। तो पितृदोष यहाँ से चैनलाइज हो जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और आई टोल्ड यू, राहु जिस भी ग्रह के साथ होता है उसको मल्टीप्लाई कर देता है विद सूर्य। सूर्य को ही ऊपर कर देगा, कहेगा चार्ट में 2-2 सूर्य हैं, एक थोड़ी है, 2 हैं सूर्य। कैसे सूर्य हैं? फादर की हर गलती को देखेंगे, फादर की गलतियों से सीखेंगे और चाहेंगे कि इनके बच्चे को वो गलती फेस ना करनी पड़े। तो एज अ फादर दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बट एज अ चाइल्ड आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें हैं। तो वहाँ पे दिक्कतें रहती हैं। कई बार ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ दे देता है और कई बार ये गवर्नमेंट जॉब के लूप में डाल देता है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नौकरी, सरकार से सहायता केवल आपके कर्मों की वजह से मिलेगी, एंड आपको सरकार की तरफ जाने की इच्छा हो सकती है। इवन जो लेडी आपके जीवन में आ रही है वो कहीं ना कहीं स्टेटस, पावर रखने वाली फीमेल हो सकती है, नॉट अ वेरी डोमिसाइल टाइप के पर्सन, बहुत थोड़ी डोमिनेंट टाइप की एनर्जी, वो हो सकता है। बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है इससे अगर आप परेशान हो? तो पितृ दोष के उपाय करने चाहिए, एंड शुड अंडरस्टैंड कि भाई पितृ मतलब मेरे परिवार के साथ जो समस्याएं थी फादर ग्रैंडफादर के साथ, वो रियलिस्टिक थी, वो रियल की समस्याएं थी। क्योंकि आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपकी फैमिली में पितृदोष स्टार्ट कब से हुआ है। दिस इज़ नॉट ओनली विद यू, दिस इज़ विद अदर्स टू। क्योंकि राहु का बेस नंबर क्या है? 8। 8 नंबर की खासियत यह है कि इसका न पता है कि ये शुरू कहाँ से होता है ना ख़त्म कहाँ पे होता है। ये एक लूप है, तो पूरा परिवार एक लूप में आके अटक जाता है। दिस हैपन्स विद राहु एंड सूर्य। नाउ इफ वी गो टू राहु एंड मंगल, राहु प्लस मंगल, कि साहब ये क्या कर देगा? तो राहु एंड मंगल बड़ा खतरनाक अलाइनमेंट है। यू नो, मंगल अपने आप में एनर्जी के स्रोत है। मंगल कहता है मेरे पास ही एनर्जी कम है क्या, और राहु कहता है कि मैं कोई कमज़ोर पावरफुल पर्सन हूँ क्या। राहु तो अपने स्तोत्र में कहते हैं अर्ध का है महाक्रोधी, बहुत ज़्यादा क्रोध है और बहुत स्ट्रेंथ है पर्सनालिटी के अंदर। तो राहु और मंगल का चार्ट के अंदर कहीं पे भी मिलना पर्सन को जिम फ्रीक बना सकता है। उसकी पर्सनालिटी में हो सकता है वो जिम गया ना हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी 10 लोगों को पछाड़ के निकल जाए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का मेन पिलर है जो चार्ट में लग गया है। राहु एंड सूर्य, राहु एंड मंगल, ये पिलर है बर्थ चार्ट के अंदर। आप राहु को किस प्लैनेट के साथ, किस ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे आपको पता है? राहु को आप जोड़ेंगे बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ।
और हनुमान जी को एक बार इंद्र का वो अस्त्र लगता है, वज्र लगता है, और वो भी बिजली की तरह लगता है। उसका नाम ही जो है, इंद्र तो देवता ही बिजली के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राहु एंड मंगल जब एक साथ होंगे तो लाइफ में कई बार ऐसे इवेंट होंगे जो बिजली की तेज़ी से होंगे। एंड वो कब होंगे? जब आप हायर स्टेटस प्राप्त करना चाहते हो। हनुमान जी सूरज को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, स्टेटस को प्राप्त करने के लिए निकले थे। सो दिस हैपन्स। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, आप एजुकेशन लेने के लिए बाहर जा रहे हो, आप स्टेटस के लिए जा रहे हो, सरकारी सेवा में जाना चाहते हो, रिलेशंस के लिए जा रहे हो, कोई ना कोई बिजली की तरह इवेंट आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है। तो थोड़ा इस एनर्जी का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और इसका बेस्ट उपाय क्या है? हनुमान जी की पूजा करते रहना। जितनी आप उनकी पूजा अर्चना करो उतना बेस्ट है, क्योंकि राहु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है वो उसे मल्टीप्लाई कर देता है। तो राहु और मंगल का साथ होना इंडिकेट क्या कर रहा है कि आपके चार्ट में दो मंगल हैं। अब 2 मंगल की वजह से सिबलिंग से रिलेटेड कष्ट मिल सकते हैं, दोस्तों से रिलेटेड कष्ट हो सकते हैं। और फीमेल्स अगर चार्ट को देख रहे हैं या सेशन को देख रहे हैं तो फीमेल्स के लिए मंगल जो है उनके बॉयफ्रेंड का कारक है। तो कॉज राहु एंड मंगल टुगेदर हैं, वो बॉयफ्रेंड की तरफ से वो एनर्जी निकल सकती है। कोई भी यंग पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है तो उसकी वजह से ये एनर्जी आ सकती है। हो सकता है वो पर्सन आपको मिस्टिकल दिखाई दे, यार ये कितना मिस्टिकल इंसान है, मुझे इसके साथ कनेक्ट होना है, बट आप उसकी कमियों को निकालते रह जाओगे। एंड देयर यू विल फील कि अगर मैं एक इंसान होती, एक लड़का होती, तो मैं ये गलतियां नहीं करती, मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती। तो राहु प्लस मंगल की गलतियों को निकालता रहता है, वो उसकी गलतियों को देखता रहता है कि क्या क्या है जो मुझे नहीं करना चाहिए। और बिजली जैसे इवेंट जो है लाइफ में होते हैं। अगर आप एजेस की बात करो तो 36, 32, 8 एंड 15 ये कुछ ऐसी एजेस हैं जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आपके जीवन के अंदर हो सकते हैं। ओवरऑल दिस अलाइनमेंट इज़ द बेस्ट अलाइनमेंट इफ़ यू वांट टू गो इन द एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स और एनर्जी फील्ड, तब ये बेस्ट है। कई लोग होंगे जिनको राहु मंगल होने के बाद भी एनर्जी के इश्यूज फील हो रहे हैं, क्योंकि राहु एक तामसिक और एक तांत्रिक प्लैनेट है, और जब ये मंगल के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर भी तांत्रिक एनर्जीज इनपुट कर देता है। तो हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर पहले देवी पूजा होती हो और वो स्टॉप कर दी हो, और अगर ऐसा हुआ है तो ये राहु फिर आपको हमेशा डिप्रेसिव महसूस कराएगा। ऐसा महसूस कराएगा कि यार तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की, विल पावर ही नहीं है। तो कई बार देवी पूजा इज़ द बेस्ट वे टू चैनलाइज दिस डेड कॉम्बिनेशन। नाउ इफ वी गो टू राहु प्लस बुध, राहु और बुध की तरफ जाएं तो देखिए राहु और बुध क्या कर सकते हैं। राहु और बुध लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जस्ट चेंज कर सकते हैं। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड चेंज हुआ है ना, ये राहु और बुध की वजह से ही हुआ है। अगर ये क्रोमा की पीछे जो ग्रीन बैकग्राउंड होता है वो नहीं आता तो हम इतनी चीज़ों का एक्सप्लोर नहीं कर पाते, मार्वल्स की मूवीज़ नहीं बन पाती, वो बन पाई। एक क्लिक करते हैं बैकग्राउंड ही रिमूव हो जाता है, जो चाहे लगा देते हैं। बुध हरा कलर का कपड़ा और राहु टेक्नोलॉजी, दोनों जब जुड़ जाते हैं तो जो असंभव है ना उसको संभव कर देते हैं। तो जिसके चार्ट के अंदर राहु और बुध कनेक्टेड है, बिलीव मी, बुद्धादित्य से सुपर राजयोग है ये, अगर आप इसको सही तरह से चैनलाइज कर दो। सही तरह से चैनलाइज मीन्स ट्राई टू बी क्रिएटिव। अपनी पोटेंशियल को, अपनी क्रिएटिविटी को रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, और हर चीज़ का एक एंड गोल बना के चलिए कि इसका एंड गोल क्या है। कई बार क्या होता है कि राहु और बुध में पर्सन इल्यूजन डिल्यूजन में आ जाता है और वो हर चीज़ को समझना चाहता है। मैंने ऐसे लोग देखे बहुत गहरी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो समझ नहीं पाते, क्योंकि राहु को कोई समझ ही नहीं सकता। राहु का बेस नंबर इज 8 में ना शुरू है ना ख़त्म है ही नहीं उसमें कुछ। अष्टम काल जो होता है किसी भी दिन का, राहु काल है, अष्टम भाव। तो आप राहु को समझ ही नहीं सकते ना। आप अगर बुध राहु के साथ है तो आप अपने बुध का यूज़ राहु को समझने में मत करो, आप अपने बुध का यूज़ करो, अपने ब्रेन का यूज़ करो राहु के साथ मिलके कुछ नया क्रिएट करने में, जो आपकी फैमिली में अब तक किसी ने ना करा हो। बिजनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है। कॉमर्स, फिनटेक, फाइनेंसेस, कॉर्पोरेट, उनके लिए बेस्ट अलाइनमेंट है। किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है? अगर आप इसको लिमिट करना चाहते हो, इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ 9 to 5 जॉब, दैट ऑल्सो सरकारी या कुछ ऐसा जिसमें प्रमोशंस ना होते हो, ये बहुत बेकार अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट आपसे कहता है कि यार कुछ ऐसा करो जो कि बड़ा अलग हो, हटके काम करने की ऊर्जा इसके अंदर है। और भुआ पक्ष जो है उनकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होते रहेंगे। आपकी जो भुआ होती हैं, जो फादर की सिस्टर्स होती हैं, उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट होते रहेंगे, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट राहु के साथ कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव साइड में हो सकता है कि वो फॉरेन ट्रैवल हो जाए, और नेगेटिव साइड में हो सकता है कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज उनको देखने को मिल जाए, क्योंकि अंततः ये प्लैनेट मिस्टिकल प्लैनेट है। ये बात कंफर्म है कि ये प्लैनेट मिस्टिकल ऊर्जाओं को रखता है, क्योंकि इसका बेस नंबर ही 8 है। तो यहाँ पर 8 की एनर्जी आपके फ़ोन नंबर, घर के नंबर, या फिर टेलीफोन नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के मीडियम्स में, चैनल्स में रिफ्लेक्ट करेगी।
आपके या फिर आपकी बुआ के, ये भी हो सकता है कि आपकी बुआ के घर का नंबर कुछ ऐसा मिल जाए। तो 8 की एनर्जी, मल्टीपल्स ऑफ 8 की एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी, तभी तो आपके राहु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। तो कई बार तो ये इंडिकेट क्या करता है कि बुआ से ही श्राप लगा है। इस वजह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई मतलब रियल बुआ नहीं है, मीन्स ब्लड रिलेटेड, तो आपको डेफिनेटली बाहर से किसी पर्सन को एज अ बुआ ट्रीट करना चाहिए, फादर की सिस्टर। इससे आपके काफ़ी बैड योगास जो हैं वो डिमोलिश हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। एंड अदर गुड थिंग्स अबाउट दिस योगा, ये योग आपको एक सुपीरियर क्लास का पर्सन फील कराता है, सुपीरियर क्लास का, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, प्रोएक्टिव है। लेकिन अगर आप इस बुद्ध का यूज़ राहु को समझने में कर रहे हो तो ये जीवन तो कम पड़ेगा, अगले जीवन में भी लगा दोगे ऊर्जा तो भी नहीं समझ में आएगा। ये प्लैनेट है ही ऐसा। तो यहाँ पे कई बार कम्युनिकेशन एरर, कम्युनिकेशन गैप्स भी आ जाते हैं रिलेशंस के अंदर, जस्ट कॉज द पर्सन इज यूजिंग बुद्ध अगेंस्ट राहु, नॉट विद राहु। एंड आई एम टेलिंग यू टू यूज इट विद राहु, जस्ट गोना मेक अ लॉट। बहुत कुछ बना सकते हो, शेयर स्टॉक में बना सकते हो, कॉर्पोरेट में बना सकते हो, न्यू जितनी भी इनोवेशंस होती हैं उनके अंदर बहुत अच्छा पैसा यहाँ बनाया जा सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट राहु एंड वीनस, दिस इज़ द वन अलाइनमेंट पीपल आर अफ्रेड ऑफ, कि भाई राहु जब शुक्र के साथ होगा तो बस मल्टीपल रिलेशंस हैं, पर्सन व्याभिचारी है, पर्सन दुष्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है राहु और वीनस के साथ होने से। यू नो, गुड थिंग अबाउट राहु एंड वीनस इज द कॉस्मिक टीचर। वीनस राक्षसों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु, दैत्य गुरु, और राहु जो है दैत्यों के मिनिस्टर हैं। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना तो द डार्क एनर्जीज कहीं ना कहीं चार्ट में पुल ले लेती हैं, पर्सन रात में जगने लग जाता है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा होता है जिसमें वो चीज़ों को हाइड करेगा, थोड़ा मिस्टिकल आउटलुक को डेवलप करेगा। वो ऐसा हो जाता है कि यार वो चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। वो जैसे सोसाइटी होती है ना, ब्लैक एंड वाइट में देखती है सब कुछ को कि अच्छा है ये बुरा है, वो अलग तरीके से देखता है। ऐसे लोग NGOs में पढ़ाते हुए आपको मिल जाएंगे, बिकॉज दे फील शुक्र हमेशा उन लोगों को टीच करते हैं जिनको टीच करने वाला कोई है ही नहीं, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे, NGOs में पढ़ाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है। हर समय दूसरे की केयर करके रखना, हर समय दूसरे के लिए रेडी रहना, और उसके लिए जिसका समाज में कोई भी नहीं है, जिसको सोसाइटी ने नकार दिया है। राहु प्लस वीनस, इसी वजह से इसको व्याभिचारी योगास के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है किसी भी ऐसी फीमेल के साथ कनेक्शन में आ सकते हैं जो कि डाइवोर्स्ड है, विडो है, या ऐसी है जिसको समाज ने, सोसाइटी ने इग्नोर कर दिया, नकार दिया कि नहीं, यू जस्ट डोंट बिलोंग टू अस। उसके लिए बेस्ट है। तो हमेशा शुक्र प्रेम का प्लैनेट होता है, राहु इज द अबाउट एक्सपेंशन, तो प्रेम का एक्सपेंशन। और जब प्रेम का एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव में तो प्रेम की नदियाँ बह जाएंगी। रिलेशनशिप्स के लिए बेस्ट योग है, लव मैरिज के लिए बेस्ट योग है, इंटरकास्ट के लिए अच्छा योग है। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव साइड इज राहु हमेशा जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है उसको मल्टीप्लाई कर देता है। पहले एक शुक्र था, अब 2 शुक्र हो गए। तो आप किसी रिलेशन में जाओगे और आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करोगे, द वे ही इज मैसेजिंग, द वे ही गिविंग यू अटेंशन, द वे ही गिविंग यू एनर्जीज, द वे ही इज लुकिंग एट यू। यू कैन नोटिस स्मॉल डिटेल्स ऑफ योर पार्टनर एंड देन यू विल फील लाइक भाई ये पर्सन ठीक नहीं है। मैं अगर रिलेशन के अंदर होता तो शायद मैं अलग तरीके से बिहेव करता। दिस हैपन्स विद राहु। ये हमेशा उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करता है और फिर कहता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो कुछ अलग करता। तो यू नो दिस अलाइनमेंट हिट्स डिफरेंट, इसीलिए ये मल्टीपल रिलेशंस की तरफ ले जाती है। बट ओवरऑल इट इज़ नॉट अ बैड अलाइनमेंट, इट इज़ अ गुड अलाइनमेंट। यू जस्ट हैव टू चेक योर रूटीन। आपका रूटीन जो है वो चंद्रमा की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। रात में जगना, कमज़ोर लोगों के बारे में सोचना, जिनको कुछ नहीं मिला है उनके बारे में सोचना, और सोचना कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, क्या मेरा बर्थ इन लोगों की हेल्प करने के लिए हुआ है। ये होता है राहु और वीनस के अंदर। ओवरऑल अगर आप अपने वीनस को, शुक्र को, टीचर को यूज़ करना चाहते हो राहु को अंडरस्टैंड करने में, तो नहीं कर पाओगे। बिकॉज राहु इज़ द 8 नंबर, ना शुरू ना ख़त्म। कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म पता ही नहीं है। आप शुक्र को इसको समझने के लिए यूज़ करोगे। शुक्र इज़ व्हाट, शुक्र इज़ नॉलेज, ज्ञान, टीचिंग, सब कुछ, बट इसको नहीं समझ पाओगे। सो समटाइम तो ये लोग जो है टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कभी ये बुक पढ़ रहे हैं, कभी वो बुक पढ़ रहे हैं, एंड इनका मोटिव ये होता है कि समझेंगे सोसाइटी कैसे चलती है, समझेंगे रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, समझेंगे रिलेशनशिप्स में डीप एनर्जी, डेप्थ कैसे आती है, बट इसको ये नहीं समझ पाते क्योंकि राहु को कोई समझ नहीं सकता। तो ब्लाइंड है ये प्लैनेट। दिस इज अबाउट राहु एंड वीनस। विल कवर इन डिटेल अबाउट the zodiac sign, about the personality, about the energies it giving you, but this is the basic structure, the number 8.
इफ वी टॉक अबाउट राहु प्लस सैटर्न, शनि, तो शनि देव और राहु का संबंध कैसा है गाइस? लाल किताब से कि राहु और केतु कुछ और है ही नहीं, ये शनि के ही मुंह और पैर हैं बस। लाल किताब का तो सिंपल फंडा है कि राहु कुछ और है ही नहीं, ये तो शनि का ही फेस ही तो है, और है क्या? और ये बात सही भी लगती है, राहु के फेस से भी डर लगता है और आते हुए शनि से बहुत डर लगता है। तो क्या ये बात सही है? वेल, ये बात लुक्स लाइक सही है। राहु शनि को वैसे भी एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो एक अच्छा ही ट्रीटमेंट उनको वहाँ से मिलता है ना। अबाउट दिस अलाइनमेंट इज शनि इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, सिटिंग विद प्लैनेट राहु इट मीन्स मेकिंग योर प्रोफेशनल टेक्निकल इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस की तरफ पुश करने की पूरी कोशिश करता है। मॉडर्न वर्ल्ड से आपको जोड़ता है कि भाई नई नई जो चीज़ें हो रही हैं वो करो। कई लोग होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड चेन के अंदर है, क्लाउड डेटा इनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं, डेटा माइनिंग एंड ऑल। एक समय था जब क्रिप्टो माइनिंग वाज लाइक कॉल थी, और उस समय लोग जो है बैग लटका के घूमते थे क्रिप्टो माइनिंग के, तो वो राहु प्लस सैटर्न। तो राहु प्लस सैटर्न इज एनीथिंग एवरीथिंग दैट इज मॉडर्न, जो भी आज के समय में चल रहा है ये उसे करना चाहते हैं। कई बार ये क्या करते हैं कि ये पास्ट के कामों को करते हैं लेकिन विद अ मॉडर्न अप्रोच, कि रेट्रो गेम्स को सही करने का ठेका ले लिया, रेट्रो सॉफ्टवेयर्स को न्यू सॉफ्टवेयर्स में कन्वर्ट करने का ठेका ले लिया, वेबसाइट बिल्डिंग का ठेका ले लिया। सो दीज आर द थिंग्स द पर्सन इज डूइंग एंड द पर्सन इज डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू सैटर्न। इसी वजह से तो उसका राहु शनि के साथ बैठा है, वो शनि के प्रति खिंच रहा है, वो शनि से जुड़ना चाहता है, शनि को समझना चाहता है, नए नए प्रोफेशन ट्राई करना चाहता है, मल्टीपल वर्क्स ट्राई करना चाहता है, मल्टीपल जॉब्स के अंदर रहना चाहता है। एट अ सिंगल टाइम वो पर्सन अलग अलग ऑफिस के अंदर प्रेजेंट रहना चाहता है। और कई बार शनि ठंडे प्लैनेट हैं तो राहु से और ठंडक बढ़ जाती है, तो ये ENT रिलेटेड इश्यूज़ दे देता है, जॉइंट्स पेन दे देता है, सर्वाइकल के इश्यूज़ दे देता है, क्योंकि ठंडक बहुत इंक्रीज़ कर देता है। सेकंड थिंग, कई बार ये आलस भी इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि एट द एंड राहु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है राहु उसकी शेप ले लेता है। राहु कहता है अच्छा एक शनि थोड़ी है, तुम्हारे चार्ट में तो 2 शनि है, एक तो ये शनि एक मैं शनि। और जब ये होता है तो आप सोचिए पर्सन दिन रात जॉब के बारे में सोचेगा, तो कितने अमाउंट की जॉब उसके पास आ जाए बट जॉब इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं होती। विदेश में जॉब के चांसेस बन जाते हैं, विदेश में एजुकेशन के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन आप इस राहु को समझ नहीं सकते। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे इन द अध्यात्म, दे गॉट सैटर्न प्लस राहु, आई एम टेलिंग यू, इन द अध्यात्म, दाढ़ी बढ़ा रखी है पूरी, and they are trying to understand the mystical energies of Rahu, what is happening in the universe, what is happening here, there. Astrologers भी ऐसे होंगे, कई होंगे Saturn plus राहु के, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये एनर्जी ऐसी हुई तो वैसे हो गया, वो एनर्जी ऐसी हुई तो वैसे हो गया। Comes to prediction, they just can't help you with the prediction, cause they are trying to understand Rahu. Rahu is the 8 means कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म पता ही नहीं है, आप इसको कैसे समझोगे? So one way is when you fighting Rahu, other way is when you aligned with Rahu. If you aligned with Rahu, this is the best alignment. If you're fighting Rahu, then guys fight alone, because no one just can help you with this Saturn and Rahu alignment. You just can't fight Rahu. You have to check कि आपकी फैमिली के अंदर कहीं आपके अंकल्स के साथ कोई बैड इवेंट तो नहीं होता रहता है, कहीं मतलब उनकी लाइफ ऐसी तो नहीं है जिसमें बिजली पड़ती रही। कई बार तो ऐसा था अंकल जो है यहाँ पे तो नहीं बट हाँ दे आर स्टेट्स झारखंड उधर जहाँ बिजली पड़ती रहती है, उड़ीसा एंड ऑल, तो अंकल एंड ऑल उनके घर पे उनके हाउस के आसपास कहीं बिजली पड़ गई, तो ये चेक करना चाहिए कि अंकल की लाइफ के अंदर क्या इवेंट सही चल रहे हैं। अगर सही चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये अलाइनमेंट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हमने वैसे तो इसके अंदर सारे अलाइनमेंट्स को कवर अप कर लिया है, लेकिन एक महान अलाइनमेंट अभी बचा हुआ है, दैट इज़ राहु एंड जुपिटर। राहु प्लस जुपिटर गुरु चांडाल कैसे वर्कआउट करेगा? व्हाट इज गोना टॉल अबाउट गुरु चांडाल? व्हाट इज गुरु चांडाल? क्या ना गुरु भी चांडाल हो ही नहीं सकता, बट राहु गुरु बना देता है। कैसे बना देता है? गुरु जुपिटर इज ऑल अबाउट डिवाइन मिनिस्टर। इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी गॉट वन प्लैनेट जुपिटर हु इज टीचर एंड मिनिस्टर बोथ। जो इंद्र हैं, जो देव सत्ता है, जो देवता हैं, आप एक देव पर्सन है, एक डिवाइन पर्सन है, आपको नॉलेज कौन देते हैं? जुपिटर। और आपको एडवाइस कौन देते हैं? जुपिटर। लेकिन राक्षसों के साथ अलग है, राक्षसों को टीचिंग तो देते हैं शुक्र, बट एडवाइस देते हैं राहु। तो अब यहाँ पे आपके चार्ट में 2 मिनिस्टर एक साथ बैठे हुए हैं, एक तरफ जुपिटर एक तरफ राहु। जो 2 मिनिस्टर होने से जुपिटर प्लस राहु मेक्स यू द नंबर वन इन कंसल्टेंसी फर्म्स। जो एडवाइस चाहिए वो इनसे ले लो। किसी भी काम को किसी भी तरह करने वाले जो लोग होते हैं उनका होता है जुपिटर प्लस राहु। हर तरफ से जैक जुगाड़ बना के निकल जाएंगे। कहीं भी फंस गए हो इनको बताओ, ये आपको आके रेस्क्यू कर लेंगे। इनके पास हर तरह की एडवाइस है, हर समय एडवाइस है।
तो एडवाइस गिविंग के लिए बेस्ट योग है, एजुकेशन देने के लिए बेस्ट योग है, किसी को हेल्प करने के लिए बेस्ट योग है, किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बेस्ट योग है। तो बेकार बात क्या है इसकी? राहु इज द मिस्टिकल प्लैनेट, कई बार हेल्थ इश्यूज देता है। जुपिटर इज द जीवा, जुपिटर प्लस राहु हेल्थ इश्यूज टू द जीवा, तो हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं, अनडाइग्नोज होते हैं, स्टमक से रिलेटेड होते हैं या ENT के होते हैं, बट होते हैं, अनडाइग्नोज रहते हैं मोस्टली, तो डायग्नोज ही नहीं हो पाते। सेकंड, राहु इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसको एक्सपेंड कर देता है। तो आपके पास एक जुपिटर था, राहु ने कहा नहीं एक नहीं है, मैं भी तो हूँ, मैं उसी का शेप ले लेता हूँ। अब 2 जुपिटर हो गए। 2 जुपिटर होने से आप अपने टीचर को देखते हो कि यार ये टीचर, इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें सही नहीं है। कई लोग हमें भी एडवाइस देते हैं, वी फील लाइक ओके काल नेमी एनर्जी है, तो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। अगर मैं टीचर होता तो मैं अलग तरीके से कुछ करता। तो इनोवेटिव टीचर हो सकते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, टीचर को क्रिटिक करने वाले होते हैं कि यार ये चीज़ आपने ठीक नहीं करी, वो नहीं करी, और कई बार तो ये अपने टीचर को धोखा दे देते हैं। और ये एक श्राप है, ये एक तरह का बाप है, ये एक तरह का कर्स है जो जुपिटर प्लस राहु में चलता है, टीचर को धोखा दे देना, क्योंकि ये टीचर के सबसे फेवरेट बनना चाहता है। दे जस्ट वांट टू बी द फेवरेट, द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, और ये कोशिश भी करते हैं, बट टीचर तो सेम वेवलेंथ पे है, जुपिटर प्लस राहु इस वेवलेंथ पे है। यू गॉट द डिफरेंस, इतना डिफरेंस है। तो टीचर इज नॉट द रॉन्ग पर्सन, यू आर नॉट द रॉन्ग पर्सन, इट जस्ट इज द एनर्जीज, वाइब्स जो है वो मैच नहीं कर रही। एज अ टीचर यू कैन बी द बेस्ट टीचर इन द मार्केट अवेलेबल, क्लासरूम अवेलेबल, बट आप हमेशा अपने गुरु की कमियों को फाइंड करोगे, हमेशा सेल्फ स्टडी करोगे, हमेशा नोट्स एंड ऑल को बनाए रखोगे, लेकिन हमेशा जो है वो गुरु के अभाव से परेशान रहोगे, त्रस्त रहोगे। इसीलिए ये योग आपको आउटकास्ट कर देता है। तो कई बार आपने देखे होंगे कि चांडाल जो है समाज से पहले होते थे, चांडाल जो है घर से बाहर रहते थे, मतलब बस्ती से जहाँ लोग रहते हैं उससे बाहर रहते थे। सो ये आपको आउटकास्ट कर देता है, क्योंकि आप बहुत मॉडर्न अप्रोच रखते हो, आप ऐसे हो जो कि बहुत लिबरल आउटलुक रखता है, मॉडर्न अप्रोच रखता है, इधर उधर सब तरफ से चीज़ों को जोड़ के आंसर पे आ जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट द सोसाइटी डोंट लाइक, दिस इज़ व्हाट सोसाइटी हेट्स। ग्रैंडफादर का काफ़ी मजबूत पर्सनालिटी ग्रैंडफादर हो सकता है, और हो सकता है ग्रैंडफादर ने आपके पहले जो पूजा हो रही थी परिवार में वो बंद करा के नए गुरु बना लिए हों, या खुद अध्यात्म शुरू कर दिया हो, और इसकी वजह से आज आपकी फैमिली के अंदर मल्टीपल इश्यूज़ हैं, मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फैमिली को प्रेस्टीज नहीं मिल पा रही, स्टेटस नहीं बन पा रहा, कॉज गुरु चांडाल। इसकी रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत नायाब होती है, बहुत ईजी नहीं होती है, सिंपल तरीके से ये ख़त्म नहीं होता है। बट रेमेडी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमें बताते हो कि हाँ we are someone suffering from the Guru Chandal, then definitely we'll put the remedy not in the description, we'll discuss about it on a short और किसी न किसी तरह। तो अगर आपके साथ ये है तो प्लीज़ अपडेट अस इन द कमेंट बॉक्स। अपने अंदर समाहित रखता है, वो कहते हैं कि पूरा जो कार्मिक क्लस्टर है वो मुझसे ही तो मिलकर बना हुआ है, मेरे अंदर आपके जन्म जन्म के कर्मास हैं, जन्म जन्म के, नॉट ओनली ऑफ द प्रीवियस लाइफ बट ऑफ दोज प्रीवियस जन्म जन्म के कर्मास जो हैं केतु के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। और ये प्लैनेट जब भी किसी के साथ बैठता है उसको थोड़ा सा असंतुष्ट महसूस कराता है, उसको थोड़ा एंजाइटी के अंदर पुट कर देता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में डाल देता है, क्योंकि देयर इज अ योगा विद प्लैनेट केतु। इफ जुपिटर, केतु और शनि तीनों एक साथ कहीं बैठे हुए हों, लाइन वाइज बैठे हुए हों, एक इस हाउस में दूसरा तीसरा, तो ये बनता है गुरु कर्म मोक्ष योग। इससे क्या होता है, पर्सन लिबरेट हो जाता है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ऊपर चली जाती है, बट मटेरियल लाइफ बहुत डाउन हो जाती है। 1997 में जिनका भी जन्म हुआ है उनके चार्ट में ये योग है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये जो केतु की एनर्जी होती है ये क्या करती है, ये आपको अध्यात्म की तरफ मोड़ देती है, ज्ञान की तरफ मोड़ देती है। और इसका अध्यात्म धर्म नहीं होता, इसका अध्यात्म होता है लुक इनटू योरसेल्फ। अध्यात्म स्वभाव उच्चते, आपके ट्रू सेल्फ को बाहर निकालने की प्लैनेट केतु हमेशा कोशिश करता है। दैट इज योर ट्रू सेल्फ, योर कोर आइडेंटिटी। जब आप ईश्वर से अलग हुए थे, विलग हुए थे, पृथक हुए थे, तो क्या आपकी वो आइडेंटिटी थी जिसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स बन गई हैं? तो केतु आपकी हमेशा उस वन बेसिक लेयर को बाहर निकाल देता है, पेन दे दे के। जैसे छेने हथौड़ी से तोड़ता रहता है ना मिस्त्री, तोड़ते अंडरग्राउंड तक पहुंच जाता है, वही प्लैनेट केतु है। तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो डेप्थ में बात करता है, गहराइयों में बात करता है, पेन लेके आता है, स्ट्रेस लेके आता है, और ये महसूस होती है। इफ़ योर केतु इज सिटिंग विद प्लैनेट सैटर्न, नो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन टेक अवे द जॉब की टुवर्ड जो डिससेटिस्फैक्शन होता है उसको नहीं ले जा सकती। आपको ऐसा लगेगा यार मैं जो भी करूँ लेकिन यहाँ पे मुझे जॉब से थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन कंप्लीट महसूस नहीं होता। एंजाइटी और एक टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस ना होना, डिससेटिस्फैक्शन जो है वो बना रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न एंड केतु।
और केतु के अंदर लिविंग फोर्स नहीं है। केतु प्लैनेट तो जीव है, लेकिन केतु के अंदर लिविंग फोर्स नहीं है, उसके अंदर पिछले जन्मों की यादें बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लैनेट कोशिश करता है आपको हमेशा ये पॉइंट पे लाने की कि आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वाई यू जस्ट डूइंग इट। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से आपकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ। तो ये बाहर नहीं जाता, ये इनवर्ड जाता है। राहु जो है आउटवर्ड जाता है, ये जो है इनवर्ड जाता है। अबाउट प्लैनेट केतु, इसका नंबर जो है 9 है, द बेस नंबर इज 9 एंड दिस 9 नंबर इंडिकेट्स व्हाट यू नो, दिस 9 नंबर इंडिकेट्स कंप्लीटनेस, कि मैं तो कंप्लीट हूँ साहब, मैं तो पूर्ण हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है। जब कोई अपूर्ण है ही नहीं, जब किसी के अंदर कोई कमी नहीं है तो फिर क्या समस्या ही होगी। तो ये होता है केतु के साथ, ये आपको पूर्ण महसूस कराता है, कंप्लीट महसूस कराता है ऑल द टाइम कि आप कंप्लीट हैं, आप पूर्ण हैं, आप संतुष्ट हैं। तो कई बार तो सैटर्न प्लस केतु पर्सन भी मैं काम करूँ तो क्यों करूँ, मैं तो कंप्लीट हूँ ना, मुझे तो ये नहीं करना, ये भी ये महसूस करा देता है। थर्ड थिंग अबाउट केतु, केतु इज़ ऑल्सो मिस्टिकल प्लैनेट, तो यहाँ भी मिस्टिकल एनर्जीज फ्लो करती हैं। कई बार तो ये प्लैनेट क्या करता है कि ईश्वरीय प्रकोप को दिखाता है, ईश्वर के डिसीजंस को दिखाता है। केतु इज सिटिंग इन 10th हाउस और केतु इज विद सूर्य और शनि, तो पर्सन अपनी तरफ से तो लाइफ में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। कम्स टू प्रोफेशन, सब कुछ केतु खुद ही डिसाइड करेगा, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो कर रहा था और वो करने लग गया, ऐसा यहाँ पे रहता है। तो कुछ भी प्लान या फिर स्ट्रक्चर से नहीं चलता जब केतु किसी प्लैनेट के साथ जाके बैठता है। अबाउट द फिफ्थ थिंग, केतु इज द पूंछ, सर्प की पूंछ है, और सर्प की पूंछ पे अगर कभी पैर पड़ गया नाप का तो इतनी गर्मी महसूस होगी जिसकी कोई हद नहीं है। केतु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है उसको गर्मी बहुत महसूस होती है, उसको हीट बहुत महसूस होती है, ऑलवेज हीटेड रहता है वो प्लैनेट, उसकी हीट खत्म नहीं होती। मंगल प्लस केतु किसी भी फीमेल के चार्ट में, एंड आस्क हर अबाउट हर रिलेशंस, उसके साथ जो भी लड़का होगा, बॉय होगा, मेल होगा, उसको हमेशा हीट महसूस होगी, उसकी हमेशा इच्छा होगी पानी पीने की, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करने की, बिकॉज द पर्सन इज एक्चुअली, मंगल ने केतु पे पैर रख रखा है तो उसको हीट महसूस होती रहती है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स जिससे आपको केतु को समझना चाहिए। नाउ इफ केतु इज विद प्लैनेट मून, अगर केतु किसी के मून के साथ बैठा हुआ है तो गाइज मून और केतु के अप्रोच बहुत अलग है, क्योंकि मून एक ऐसे प्लैनेट है जो स्कॉर्पियो में नीच के होते हैं और केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो स्कॉर्पियो में उच्च का होता है। तो इस पूरे के पूरे एक्सेस में एनर्जीज जो है स्कॉर्पियो के अराउंड और टॉरस के अराउंड बहुत तेज मूव कर रही है। एज alignment of moon plus ketu, I think there is a lot happening in your family and a lot happening in your in-laws family. आपकी फैमिली और आपके in-laws की फैमिली में बहुत कुछ होता रहता है and that is the thing attracting you. आपके फोकस को, आपके थिंकिंग को वो जो है अट्रैक्ट करती रहती है। सेकंड अबाउट टॉरस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस इज ऑल अबाउट योर वेल्थ, स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट आपके फादर से, आपके ग्रैंडफादर से, एंसेस्टर्स से जो आपको पैसा मिलता है। ये अलाइनमेंट वेल्थ चैनलाइजेशन के लिए अच्छी हो सकती है, ये अलाइनमेंट फिर भी फोकस में फैमिली और इन-लॉज को रखने के लिए अच्छी हो सकती है। बट मून विद प्लैनेट केतु, मून के अंदर भी जीवन जीने की इच्छा है, वो भी चाहता है कि वो जीवन को जिए। तो जब मून कर्मिक प्लैनेट के साथ कनेक्ट होता है, बीट केतु और शनि, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, वो महसूस करता है यार स्ट्रेस है, थोड़ी एंजाइटी जो है वो पीक पे आ जाती है, थोड़ी एंजाइटी वहाँ डेवलप हो जाती है। एंड यही यहाँ पे हो रहा है। केतु जैसे ही शनि के साथ चंद्रमा के साथ आते हैं, थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। ये अलाइनमेंट बेस्ट हो सकती है किसी हीलर के लिए, किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए, किसी टीचर के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि संन्यास अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है। और ये अलाइनमेंट वन ऑफ टॉक्सिक अलाइनमेंट हो सकती है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि भविष्य में कहीं बाहर जाना चाहता है, जो कि कुछ ऐसा करना चाहता है जिसमें वो दुनिया के साथ कनेक्ट करे। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स देखे हैं, गॉड केतु प्लस मून, वो बहुत शार्प बोलते हैं और बहुत एग्रेसिव बोलते हैं, वो बोलते बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान है, बट पीपल जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, लोग उनके साथ कनेक्ट नहीं करते क्योंकि वो एग्रेसिव अप्रोच आती रहती है। तो ये प्लैनेट आपकी स्किल को बहुत अपलिफ्ट कर देता है, मून के रिगार्डिंग आपकी स्किल्स बहुत हो जाती है। यू कैन बी द बेस्ट मदर पॉसिबल, आपके अंदर वो सारी मदर बनने की खूबियाँ हैं, स्किल्स हैं आपके अंदर, आप एक बच्चे को शेप दे सकते हो। बट द रियल थिंग इज़ द क्वेश्चन कि मैं ये क्यों करूँ। इसी वजह से ये अलाइनमेंट कई बार मैरिज के अंदर डीले की अलाइनमेंट है, मैरिज में ये डीले को पुट कर देती है, क्योंकि पर्सन फील करता है कम्स टू माई इमोशन, आई एम कंप्लीट, आई एम सेटिस्फाइड, मैं खुद से ही सेटिस्फाइड हूँ और मुझको केवल सेटिस्फैक्शन या तो कार्मिक संबंधों से मिलेगा या अपने अंदर झांकने से मिलेगा, और कहीं से मिलेगा ही नहीं। तो मैरिज के डीले में भी केतु प्लस मून को काउंट करा जाता है, स्ट्रांगली काउंट करा जाता है। और ये तो इंडिकेट करता है कि आप जो है स्किल रखते हो किसी भी पर्सन की लाइफ को शेप देने की, किसी भी पर्सन की लाइफ को बेस्ट बनाने की। तो कंसल्टेंसीज के लिए बहुत बेस्ट अलाइनमेंट है ये, लेकिन फेमस के लिए, फेम के लिए और ऐसी फेम जिसमें आप सीधे जनता के साथ कनेक्ट करो, अगर दशा ठीक नहीं है तो ये अलाइनमेंट जो है बिट टॉक्सिक हो सकती है। मदर को हेल्थ के इश्यूज़, एज आई टोल्ड यू, केतु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है वहाँ पे
पैरों से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करने की पूरी कोशिश करता है। नसों से संबंधित समस्याएं ये प्लैनेट लेके आता है। ये पेन देता है, एक्सट्रीम का पेन देता है, क्योंकि ये पेन से आपको बताना चाहता है कि आपकी ट्रू पर्सनैलिटी इज़ नॉट द वन जो आपके पास अभी है, ये कुछ और है। तो यहाँ पे मून की वजह से वो पेन चैनलाइज हो सकता है। मून जैसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, एज अ मदर आ सकते हैं, एज अ एल्डर लेडी आ सकते हैं। आपके ऑफिस में कुछ चेंजेस होते हैं, कोई एल्डर लेडी ज्वाइन करती है और चीज़ें थोड़ी डिस्ट्रेस हो जाती हैं, थोड़ी सी तनावपूर्ण हो जाती है। सो दिस हैपन्स विद प्लैनेट केतु प्लस प्लैनेट मून। गोना कवर इट इन डिटेल, इन डेप्थ। बहुत इसके अंदर है जो हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने नंबर 9 ही देखा है, इसके तो बहुत नंबर्स है। कई ईयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको कनेक्ट बनाए रखना पड़ेगा। इफ दिस इज अबाउट केतु प्लस सूर्य, व्हाट केतु प्लस सूर्य विल डू? केतु प्लस सूर्य इज अ गुड राजयोग गाइस, बिकॉज सूर्य इज द प्रकाश, केतु इज द लाइट। तो ग्रहण योग में केतु भी सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देता है, लेकिन केतु की वजह से जो ग्रहण लगता है वो बड़ा स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि केतु के पास भी लाइट है, सूर्य के पास भी लाइट है। तो स्वयं को जानने के लिए, आत्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने अंदर तक जाने के लिए, आत्मा की गति को समझने के लिए, अध्यात्म के लिए बेस्ट अलाइनमेंट है। बट कम्स टू सूर्य एज अ जीव, फादर, केतु एज अ प्लैनेट डिटैचमेंट। तो फादर के आइडियाज़, उनके थॉट्स, उनके बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी से एक तरह से डिटैचमेंट महसूस हो सकता है। एक तरह से लग सकता है नहीं यार, ये बेस्ट स्किल नहीं थी टू ट्रेन और टू मेक अ चाइल्ड, मतलब उसको ग्रो करने के लिए, टू ग्रो अ चाइल्ड, ये बेस्ट नहीं था। तो केतु जिस भी प्लैनेट के साथ होता है उसको स्किल दे देता है। कॉज ये सूर्य के साथ है, तो सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको स्टेटस प्राप्त कराता है, सरकार की तरफ ले जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कराता है, और इनके रिगार्डिंग आपको स्टेटस, इनके रिगार्डिंग आपको स्किल्स दे देता है ये प्लैनेट। मेडिकल में जो जाना चाहता है उनके लिए सूर्य केतु अच्छी अलाइनमेंट है, बहुत अच्छी अलाइनमेंट है, क्योंकि फॉर सर्जरी और फॉर द बोन ट्रीटमेंट एंड ऑल यू नीड स्किल। सूर्य इज द बोन एंड केतु इज द स्किल, एंड देयर यू गॉट इट। आपके पास वो जो है प्लैनेट ने लाके दे दी है। फॉर थिंग अबाउट सूर्य प्लस प्लैनेट केतु, इन जनरल प्लैनेट सूर्य जब भी केतु के साथ होंगे गाइज, फादर को किसी तरह की स्ट्रेस या एंजाइटी लाइफ लॉन्ग फादर को या अंकल को महसूस हो सकती है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सर्प की पूंछ है, तो उसके अंदर हमेशा गर्मी रहती है। जैसे ही कोई प्लैनेट इसके अराउंड होता है, इसके ऊपर बैठता है, इसके ऊपर सवार होता है, उसको भी वो गर्मी महसूस होने लग जाती है। तो ये गर्मी है, ये एक एग्रेसिव अप्रोच है जो कि केतु की वजह से प्लैनेट सूर्य को मिली है। कॉज केतु रिप्रेजेंट करता है स्किल को। अगर आपके फादर स्किल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें ये ज़्यादा महसूस होगी। उन्हें ये लगेगा यार नो मैटर कितना मैं वर्क करूँ, कितना हार्ड में ट्राई करूँ, बट एक स्टेबल जो है वर्क लाइफ यहाँ सेटअप नहीं हो पा रही है, नहीं बन पा रही है। कई बार ये आपको हीलिंग के एनवायरनमेंट से जोड़ देता है, हेल्थ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बेस्ट सेटअप है सूर्य प्लस केतु। लेकिन रिमेंबर दिस इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। तो ये भी इंडिकेशन मैरिज में डीले वाली बनाता है, क्योंकि केतु के साथ सूर्य आपकी आत्मा कनेक्ट हुई है। सो आत्मा इज लुकिंग और लॉन्गिंग फॉर समथिंग एबनॉर्मल, समथिंग अनकन्वेंशनल, समथिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट यूनिवर्स। वो आपको चाहिए, और वो आपको कहाँ मिल सकता है? या तो किसी कार्मिक कनेक्ट में, या फिर आपकी फैमिली के अंदर। फैमिली के अंदर क्या मिल पाएगा? नहीं, बट कार्मिक कनेक्शन में मिल सकता है। तो यहाँ पर मैरिज में डीले आता है बिकॉज द सिंपल थिंग पर्सन जस्ट डोंट वांट एंड द स्पेशल थिंग ही इज़ नॉट गेटिंग, वो नहीं मिल पा रही है। जिस हाउस में हो रहा है उसको देखना चाहिए। वो हाउस आपकी लाइफ को टर्न कर सकता है, पूरा पलट के रख सकता है, बदल के रख सकता है। उस हाउस का स्वामी, उस हाउस की पोजीशन पूरी लाइफ को चेंज करके रख सकती है, क्योंकि यह हल्का अलाइनमेंट नहीं है। इसमें फाइट नहीं हो रही लाइट और वर्सेस डार्कनेस की, इसमें है लाइट और लाइट का कनेक्शन। तो ये एक्सट्रीम की लाइट चैनलाइज करता है चार्ट में। बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पे चैनलाइज हो जाती है चार्ट के अंदर जब भी सूर्य प्लस केतु हो। अगर आपको इसको कंट्रोल करना है और लाइफ को बैलेंस करके चलाना है तो आप हमें बताइएगा कमेंट के अंदर। विल डेफिनेटली इंक्लूड द रेमेडी इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। 9 नंबर प्लैनेट सूर्य, 5 और 9 तो आपके चार्ट के अंदर त्रिकोणों में तो अच्छे राजयोग होने चाहिए, और हो सके तो ये पोजीशन भी त्रिकोणास के अंदर लगनी चाहिए। मीन्स त्रिकोण खाली नहीं होगा। इफ सूर्य इज विद केतु देन त्रिकोण में कोई ना कोई तो प्लैनेट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये अलाइनमेंट इस तरह की है। पितरों की तरफ एक आउटलुक है आपका, एक पर्सपेक्टिव है। हो सकता है आपके फादर ग्रैंडफादर को किसी तरह की स्किल जो है प्राप्त हो, कोई मिस्टिकल स्किल उन्हें आती हो। तो अगर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी करी है या ये चीज़ें सीखी हैं या वो करते थे तो उनसे आपको भी सीखनी चाहिए। ये आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशन की तरफ का सेटअप हो सकता है। इफ़ वी गो टुवर्ड प्लैनेट केतु एंड प्लैनेट सैटर्न, आई टोल्ड इन मैनी वीडियोज़ गाइज, केतु और शनि का साथ, शनि से अगर पीछे केतु है तो पर्सन जो है प्रोफेशन में बहुत बेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो टेक्निकल जॉब्स की तरफ बहुत अच्छी तरह अलाइंड हो जाता है। जन्म के काम ही उसके प्रोफेशन को सेट करते हैं, तो उसे भी पता नहीं लगता कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बट वो कर रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी फैमिली में इंजीनियर थे और वो पर्सन भी इंजीनियर ही बन गया।
क्यों? क्योंकि केतु जन्म जन्म से वो काम करना, तो आपकी पीढ़ी कई जन्मों से वो काम कर रही थी, आप भी उसी में चले गए। हाँ, ऊंचे स्टेटस के हो सकते हो, ऊंचे लेवल के हो सकते हो, बट जॉब से या तो कोई कार्मिक रिलेशन आएगा या एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं रहने देगा, क्योंकि केतु प्लैनेट ही ऐसा है, वो कहता है और समझो और जानो और जानो। तो कितना जानोगे? पूरे दिन काम करते रह जाओगे, पूरे दिन आप निकल नहीं पाओगे अपने ऑफिस से। आपकी इच्छा होगी यार ऑफिस से भाग जाऊं, बस घर पे चला जाऊं। और अगर लेटर स्टेज में आ चुके हो तो हो सकता है इस चीज़ से भी आपने समझौता कर लिया होगा, ठीक है ऑफिस है तो ऑफिस ही सही, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में मोस्टली रिलेशंस के अंदर इश्यूज आते हैं, जिनका भी शनि के साथ केतु अलाइंड है, क्योंकि ये प्लैनेट केतु कर्मों का कंट्रोलर, शनि कर्मों के अनुसार दंड देने वाला। सो अंडरस्टैंड, वो अलाइनमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको ले जाके दिखाना चाहती है। ऐसे चार्ट में प्लैनेट भी रेट्रो होकर मिलते हैं, क्योंकि आपकी कार्मिक प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग है इस वजह से प्लैनेट सैटर्न कह रहे हैं कि भाई आप मोक्ष के बहुत करीब थे, पिछले जीवन में मोक्ष की व्यवस्था पूरी सेट थी, जस्ट एक कर्म शनि से या फिर रेट्रो प्लैनेट से रिलेटेड कंप्लीट नहीं हुआ, उसको जल्दी से जल्दी कर लो। तो ये आपकी लाइफ को ऐसा बना देता है जिसमें आप अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे। अदर लोग हैं जो डीजे पे डांस कर रहे हैं, बट यू आर लाइक मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को काम करना है, मुझे काम करना है, जल्दी से जल्दी अपने वर्क को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है और यहाँ से निकलना है। सो ये एक तरह का दौड़ है जिसमें आप ये महसूस करते हो कि आई जस्ट डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे कुछ और करना है, कुछ अलग। मोक्ष के लिए वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है, लेकिन प्रोफेशन जॉब सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस यहाँ बने रहते हैं। जॉब स्टार्ट करने में केतु का योगदान है, तो टेक्निकल फ्रंट से ही जॉब स्टार्ट होगी। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज गाइज, ये जो अलाइनमेंट है शनि की विद प्लैनेट केतु, यू नो व्हाट केतु एंड शनि टुगेदर इंडिकेट्स, दे इंडिकेट्स एस्ट्रोलॉजर्स। पिछले किसी न किसी जीवन में आप एस्ट्रोलॉजर रहे हो, ये कंफर्म पॉइंट है। शनि से बिहाइंड में अगर केतु हो तो पर्सन एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म में बहुत शाइन कर सकता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो फैमिली में भी कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो इसमें इंटरेस्टेड था लेकिन इसे नहीं कर पाया, एंड इट इज़ अप टू यू कि आप इसे करें, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम जुपिटर की बात करें कि केतु और जुपिटर अलाइंड है, तो जुपिटर क्या है? जुपिटर आपका भाग्य है। केतु जब भाग्य के साथ अलाइंड होगा तो आपका भाग्य आपके एफर्ट्स से नहीं चलेगा कि मैंने आज सुबह से 10 काम करे हैं तो शायद मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं। हो सकता है 20 का रिवॉर्ड मिल जाए, हो सकता है 1 का भी ना मिले, क्योंकि केतु जो भाग्य का विरोध करने वाला प्लैनेट है, क्योंकि वो कर्मों का प्लैनेट है, वो भाग्य के साथ बैठ गया, तो भाग्य और कर्मों का मिलाप हो गया। अगर पॉजिटिव में हुआ तो धर्म कर्म राजयोग बन गया, बड़ा स्ट्रॉन्ग है साहब, जो भी काम करते हो उसका रिजल्ट आ जाता है हाथों हाथ, और ये उन्हीं लोगों के चार्ट में बनेगा जो कि अपनी फैमिली में जो काम हो रहा था उसे ही कर रहे हैं। सेकंड, जो कि अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं, जो परिवार में पहले था उसको इस स्किल को कंटिन्यू कर रहे हैं। द थर्ड, अध्यात्म के अंदर है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर है। फोर्थ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ऐसे लोगों के अंदर ये सीधा मैनिफेस्ट होगा। नेगेटिव साइड ऑफ दिस योगा, पर्सन परेशान हो जाता है, वो ये कहता है भाग्य वर्सेस कर्मा, ये फाइट कब बंद होगी मेरे जीवन के अंदर। तो ये किसकी फिलॉसफी है? महत्वपूर्ण इवेंट आपके फाइनेंस पे और आपके संतान पक्ष दोनों पे रहेंगे। केतु को अगर जुपिटर या फिर 5th हाउस से कनेक्ट करे तो संतान का कारक माना जाता है। तो नॉट गोइंग टू द D7 और द 5th हाउस, वी जस्ट कैन से कि बस हाँ, ये संतान में लड़के संतान देने की शक्ति इंक्रीज कर देता है, बट संतान प्राप्ति ओनली आफ्टर कोई देवी पूजा संभव है। तो कोई ईश्वरीय पूजा करनी होती है, उसी के बाद संतान प्राप्ति की तरफ पर्सन जो है जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, आपके एंसेस्टर्स में आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल करने की कोशिश करी है, और वो भी हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जीज को चैनलाइज करा है। अगर उन्होंने कोई देवी साधना एंड ऑल करी है तो आपको करनी चाहिए, नहीं तो आपकी फैमिली में होगा क्या कि आपकी फैमिली के अंदर मैरिजेज में, सोसाइटी के अंदर, समाज में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी कि यार दुनिया के आसानी से हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये समस्या यहाँ पे आ जाती है। भाग्य पे केतु का प्रभाव है, तो केतु की वजह से भाग्य पे लिमिट भी लग जाती है कई बार, और पॉजिटिव साइड में केतु की वजह से भाग्य जो है बूस्ट भी हो जाता है। डिपेंड करता है आपका केतु कैसा है, आपके कर्मास की प्रोफाइलिंग किस तरह की है। अगर प्रोफाइलिंग अच्छी है तो डेफिनेटली ये केतु जो है कर्मास को बूस्टअप करने वाला, भाग्य को मजबूत करने वाली ऊर्जा है, जो कि जुपिटर प्लस केतु के साथ बैठी हुई है। तो मैं इसे बहुत अच्छा अलाइनमेंट कह सकता हूँ फॉर द काउंसलिंग, फॉर एस्ट्रोलॉजी, फॉर टीचिंग, फॉर गिविंग योर नॉलेज और फॉर अध्यात्म एंड स्पिरिचुअलिटी। बट कम्स टू हेल्थ, ये अलाइनमेंट बिट टॉक्सिक है, क्योंकि केतु एक कटर है, काट देता है, और जुपिटर एक हेल्थ का प्लैनेट है, जीव है। तो जब जीव के साथ कटर बैठेगा तो आप समझ सकते हैं
कि हेल्थ में थोड़ा सा तो वो पेन जो है वो इंक्लूड करेगा ही करेगा। तो पेन जो है वो थोड़ा हेल्थ के फ्रंट पे ये इंक्लूड अप कर सकता है। ये इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको कैसे इजी अप कर सकते हो? लॉर्ड गणेश की जितनी पूजा हो सकेगा, जितनी पूजा हो सके उतनी करने की कोशिश करो। अगर हम बात करें अबाउट योर हाउस और अबाउट योर पर्सनैलिटी, देन आई थिंक आपके घर के आसपास भी कोई स्पिरिचुअल प्लेस या फिर कोई टीचिंग के लिए कोई स्कूल एंड ऑल ऐसी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। कोई खाली प्लॉट भी हो सकता है आपके घर के अराउंड या आपके स्पाउस के घर के अराउंड, कोई ना कोई खाली प्लॉट यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर हम इष्ट देव की बात करें तो आपको लॉर्ड विष्णु की पूजा जितनी हो सके और गणेश जी की पूजा जितनी हो सके करनी चाहिए, तभी ये योग शांत होगा। नहीं तो ऐसा लगेगा यार मेरे एफर्ट 100 और मेरा रिजल्ट 50। दिस इज़ द इशू। अगर हम बात करें केतु प्लस सैटर्न की, केतु और शनि क्या कर सकते हैं? गाइस देखिए, शनि प्रोफेशन के कारक हैं, शनि जॉब के कारक हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम केतु प्लस बुध के बारे में बात करते हैं। नाउ बुध इज़ अ प्लैनेट जिसके पास हमेशा ब्रेन पावर बहुत होती है, और केतु ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास सैड टू से है बट ब्रेन ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, धड़ ही नहीं है ऊपर का, मतलब धड़ है बट सर नहीं है। तो बुध प्लस केतु फैंटास्टिक अलाइनमेंट है। ये एक तरह से पूर्णता है, कंप्लीट हो जाना है। जहाँ पे ब्रेन नहीं था मिल गया, जैसे कि लॉर्ड गणेशा के साथ होता है। धड़ जब तक था तो केतु को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे ही सर लगता है बुध प्लस केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक एक्सट्रीम ज्ञान का, एक्सट्रीम ताकत का, एक्सट्रीम पावर का, एक्सट्रीम वेल्थ का, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को इंडिकेट करता है। मदर के साथ कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट फादर कम्स टू फादर कनेक्शंस को बुध प्लस केतु जो है डिस्टर्ब करता है। वहाँ पे कनेक्शंस को बिट ड्रॉप कर देता है, थोड़ा सा इन द स्टार्ट टॉक्सिक भी बना सकता है। ओवरऑल दिस अलाइनमेंट इंडिकेट कि पर्सन को जो है वो बिजनेस, जॉब स्किल्स, अपनी बुद्धि, इसका यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, एंड हो सके तो उसे एक डिटैच्ड आउटलुक बना के रखना चाहिए। डिटैच्ड आउटलुक का मतलब है कि ईश्वर आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकता है इवन विदाउट यूजिंग योर ब्रेन। बहुत कुछ ईश्वर ही आपको जो देंगे, जो कुछ देंगे। तो यहाँ पे मैरिज में भी मल्टीपल रिलेशंस की तरफ चार्ट जा सकता है, आराम से जा सकता है। ये चार्ट की एनर्जी है बुध और केतु के जुड़ जाने से, जस्ट जुड़ जाने से। और इष्ट देव में लॉर्ड गणेशा की पूजा जितनी हो सके करनी चाहिए। घर के आसपास या एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आसपास अगर कोई टेम्पल है टूटा या फिर अच्छा बना हुआ, अच्छा है तो बेस्ट है, और अगर कोई टूटा हुआ है तो वहाँ पे डोनेशन करिए जिससे कि उसकी मरम्मत हो सके। टेम्पल से रिलेटेड कर्मास जो हैं वो निश्चित रूप से हैं, पिछले जन्म से थोड़े हैवी कर्मास आ रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने बुध का बहुत यूज़ करा है। बुध प्लस केतु मेक्स यू एस्ट्रोलॉजर। आपने अपने ब्रेन का इतना यूज़ करा है, शरीर का नहीं करा, तो और शरीर जो है वीक हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, लेकिन ब्रेन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल फॉर्म दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा कि बस अभी अभी नया नया लगा है। तो ये हमेशा रहता है, ब्रेन पावर बड़ी स्ट्रांग रहती है। सेकंड साइड ऑफ दिस बुध एंड केतु, अगर बुध ने केतु को यूज़ समझने की कोशिश करी अपनी ब्रेन पावर से, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा। तो वो अपने पास्ट को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो हमेशा इनको पेन ही महसूस होगा, हमेशा, क्योंकि केतु का नंबर 9 है। और बुध की जो ऊर्जाएँ होती हैं, बुध की जो पावर होती है, वो 3 नंबर की एनर्जी से निकलती है। अभी कभी इसको दूसरे सेशन के अंदर देखेंगे, बट वन थिंग अबाउट दिस बुध प्लस केतु इज़ दिस अलाइनमेंट मेक्स योर भुआ की लाइफ, आपके फादर की जो सिस्टर्स होती हैं उनकी लाइफ को थोड़ा सा अनईजी कर देता है। तो अगर वहाँ पे मैरिज के इशूज़ हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं आपकी फैमिली के अंदर भी। और अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो यू कैन गो विद दैम, क्योंकि यहाँ पर आप एट ए पॉइंट आके हो सकता है अपने फूफा जी के साथ या अपने बुआ के साथ किसी तरह का बिजनेस इन पार्टनरशिप करो। तो ये पॉसिबल है विद बुध एंड केतु। इफ वी टॉक अबाउट शुक्र एंड केतु, सो शुक्र एंड केतु इज द अलाइनमेंट जिससे हर इंसान डरता है, क्योंकि शुक्र इज द प्लैनेट ऑफ गंधर्व। द गंधर्व मीन्स द लव, मैरिज, इमोशंस, एंजॉयमेंट। और केतु इज द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। केतु कहता है डिटैच कर देंगे साहब। अब जब कोई प्रेम से ही डिटैच हो जाएगा तो आप जानते हैं उसकी कंडीशन क्या होगी। तो रिलेशनशिप्स के लिए टफ योग माना जाता है। क्या ये टफ योग है? वेल, एक्चुअल में ये एक ऐसा योग है जिसमें पर्सन जो है वो लॉन्ग समय से अपने कार्मिक और अपने सोलमेट को ढूंढ रहा है। ये वो योग है। इसमें हमेशा आपके साथ जो फीमेल होगी उसे अनईजी महसूस होगा। क्यों होगा? अगर मेल होगा तो उसे भी अनईजी लगेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो केतु के साथ है। केतु की पूंछ में जहर बहुत होता है, सर्प की पूंछ में जहर बहुत होता है। आपने उस पर पैर रखा, आपको गुस्सा आने लगेगा। फीमेल आपके आसपास आएगी, उसे गुस्सा आने लगेगा, झुंझलाहट बढ़ जाएगी उसकी। इस वजह से रिलेशंस को ये ब्रेक करता है। अगर ये D9 कुंडली में बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आपकी फीमेल जो होगी वो एग्रेसिव होगी या फिर उसको गुस्सा बहुत जल्दी पिक करेगा, बहुत जल्दी गुस्सा पिक करेगा। उसको नाक पे गुस्सा रखा रहना, ये इंडिकेट होता है यहाँ से। अनईजी फील होता रहेगा। About Venus and Ketu, what else we can say? This alignment is good, comes to the soulmate energy, but this alignment is bit harsh, comes to the
सिंपल टाइप ऑफ कनेक्शंस, उनके लिए बहुत अनईजी रहती है। ये डीले इन द मैरिज पुट कर देती है अगर आपको सही तरह का पर्सन ना मिले। लेकिन जो भी होगा आपके रिलेशनशिप में वो ईश्वरीय प्रकोप से होगा, ईश्वरीय प्रताप से होगा, क्योंकि केतु एक प्लैनेट ही ऐसा है जो ईश्वर की ऊर्जाओं को ही मान के चलता है। ये कहता है ही ईश्वर। कर्मों ने घेर लिया आपके रिलेशन को गाइस। शुक्र से आप बिजनेस नहीं करते, बट शुक्र से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, पैसा बनाते हो, क्योंकि केतु और शुक्र कनेक्टेड हो गए। आप पैसा बनाने में थोड़ा अनईजी महसूस कर सकते हो, या बनाने के बाद सोचोगे मैं करूं क्या इसका, मैं करूं क्या, इसे लेके कहाँ जाऊं, ये भी यहाँ महसूस होता है। लेकिन अनईजी फील होता रहेगा। बैंक में अगर रख के आओगे तो अनईजी लगेगा, घर में रखोगे तो अनईजी हो जाओगे। तो ये अनईजी फील होते रहना केतु और शुक्र की ऊर्जाओं की वजह से है। और यहाँ पे माता लक्ष्मी की पूजा करना विद लॉर्ड गणेश इज द बेस्ट रेमेडी टू चैनलाइज एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, उसके लिए बेस्ट है। So this is for Ketu and planet Venus. We're definitely going to cover things in a detail in the next session, but want to know कि आप केतु के साथ अलाइन मोर करते हो या राहु के साथ, या पहले आप राहु के सेशन को चाहते हो या केतु के। उस हिसाब से हम दूसरा सेशन जो है इसका बिल्डअप करेंगे, जिसमें हम रेमेडीज़ को, नेम लेटर्स को, पर्सन को, फादर मदर, सब चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। द मोर द इन्फॉर्मेशन यू गिव, द मोर बेटर और रिफाइंड सेशन विल ब्रिंग आउट। सो दिस इज अप टू यू guys, trying to give the shape to the channel. We'll meet you in the next session soon. Thank you for connecting with Astro4U.